हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं या फिर प्री एग्जिस्टिंग से किसी ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी की डेवलपमेंट होना, ठीक है। मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये तो सिंपल प्रोसेस है, सबको मालूम है। तो इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है सेक्सुअल और एक होती है एसेक्सुअल। तो इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे स्पोरोजेनेसिस के बारे में कि स्पोरोजेनेसिस क्या होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, वो भी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस। और फिर उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम पूरी प्रोसेस देखेंगे कि कैसे एंथर जो है वो पोलन जो है वो एंथर से निकल के किस तरीके से वो स्टिग्मा में जाके वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। ये पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फ्लावर का सिंपल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है ये फ्लावर की स्टेमन है, ये फ्लावर की स्टेमिन है। और उसके बाद ये जो है ये इसे एंथर कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के ही स्टेमन बनता है। स्टेमन को ही स्टेमिनेट फ्लावर्स कह देते हैं, मतलब जिस फ्लावर्स में सिर्फ स्टेमन हो उसे स्टेमिनेट फ्लावर कह देते हैं। उसके बाद ये हो गया फीमेल पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें होगा स्टिग्मा, इसे कहेंगे स्टाइल, और ये होगी ओवरी। इन सबको मिला के इसे पिस्टिलेट फ्लावर्स, पिस्टिलेट कह देते हैं, ठीक है, पिस्टल कह देते हैं। जिसमें सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट हो वो पिस्टिलेट फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली तीन टाइप के फ्लावर्स होते हैं। पहला होता है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर क्या होता है, जिसमें ये मेल पार्ट यानी कि स्टेमन और फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टल दोनों प्रेजेंट हो। ये मेल पार्ट भी प्रेजेंट हो, ये फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट हो, तो उसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, ठीक है। दोनों स्टेमन प्लस पिस्टल हो गया हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। उसके बाद स्टेमिनेटेड फ्लावर। स्टेमिनेटेड फ्लावर क्या होगा कि जिसमें सिर्फ स्टेमन हो, मतलब जिसमें सिर्फ एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट हो, उसे स्टेमिनेटेड फ्लावर कह देते हैं। और नेक्स्ट है पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर का मतलब क्या होगा कि वो फ्लावर्स जिनमें सिर्फ स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल प्रेजेंट हो, मतलब कि जो फीमेल पार्ट्स हैं वो सिर्फ वही प्रेजेंट हो, जो स्टेमन है वो एब्सेंट हो उसमें, तो उसे पिस्टिलेटेड फ्लावर कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि बेसिकली दो टाइप की स्पीसीज होती हैं, एक होती है मोनोशियस स्पीसीज और एक होती है डायोशियस स्पीसीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोशियस स्पीसीज की। मोनोशियस स्पीसीज क्या होती है, तो मोनोशियस स्पीसीज जो होती है इसमें पिस्टिलेट और स्टेमिनेटेड फ्लावर दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल है मेज़, तो ये मेज़ के प्लांट की एक पिक्चर है। तो मेज़ में क्या होता है कि जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये मेल पार्ट होता है, और ये जो नीचे जो स्टाइल वाला पार्ट होता है, जो टेसल्स होते हैं, जो सिल्क्स होते हैं, ये फीमेल पार्ट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये एक स्टेमिनेटेड फ्लावर और ये पिस्टिलेटेड फ्लावर, अब ये दोनों एक ही सेम प्लांट पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये होता है मोनोशियस प्लांट। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ स्टेमिनेटेड फ्लावर्स हैं, सिर्फ एंथर्स और फिलामेंटेड है। तो ये वाले फ्लावर्स जो है ये स्टेमिनेटेड फ्लावर है। और ये जो सिल्क है इसे टेसल कहते हैं, और ये जो सिल्क है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें सिर्फ स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी है, मतलब फीमेल वाले पार्ट्स हैं। तो ये फ्लावर जो ये पिस्टिलेटेड फ्लावर्स हैं और ये फ्लावर्स जो है ये स्टेमिनेटेड फ्लावर्स हैं, और ये दोनों फ्लावर्स एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है, तो इसे मोनोशियस स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड जो हमारा वो है डायोशियस स्पीसीज। डायोशियस स्पीसीज में क्या होता है कि जो स्टेमिनेटेड या पिस्टिलेटेड फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस पिक्चर में दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल जैसे पपाया। पपाया के जो फ्लावर्स होते हैं, जो पपाया का प्लांट है वो डायोशियस होता है, मतलब कि एक प्लांट पे या तो एक प्लांट पे स्टेमिनेटेड फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे और दूसरे प्लांट पे, मैं एक
ये बोलूँ कि एक प्लांट पे स्टेमिनेटेड फ्लावर्स होंगे और दूसरे प्लांट पे पिस्टिलेटेड फ्लावर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि ये हम पिक्चर देख सकते हैं कि ये स्टेमिनेटेड पपाया है, मतलब इसमें स्टेमिनेटेड फ्लावर्स हैं और इसमें पिस्टिलेटेड फ्लावर्स हैं, ठीक है। इसीलिए पपाया जो है वो डायोसियस स्पीसीज है, क्योंकि इसके दोनों जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वाले फ्लावर्स जो वो अलग प्लांट पे होते हैं और फीमेल वाले अलग प्लांट पे होते हैं, ठीक है। ये थी दो टाइप की स्पीसीज। अब उसके बाद हम देखेंगे स्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे। तो स्पोरोजेनेसिस क्या होती है? स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पोर्स की प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब जब माइक्रोस्पोर्स या मेगा स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है तो उसे ही स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। बेसिकली दो टाइप की स्पोरोजेनेसिस होती है, एक होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पहले हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होगा कि ये एंथर्स में ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। एंथर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा कि ये जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो एंथर्स में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसे जो स्पोर्स एंथर में प्रोड्यूस होंगे उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। इस पिक्चर से हम लोग समझते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये एक एंथर है, ठीक है। ये एक स्टेमन है, ये एंथर्स हैं और ये इसका फिलामेंट है, ठीक है। अब एंथर्स बेसिकली इस तरीके से एंथर्स है। अब ये दो लूप्स के अंदर अगर हम इसे हॉरिजेंटली ऐसे काट के देखेंगे तो अंदर से ये इस तरीके का कुछ होगा। एंथर जो है वो 4 लूप्स में डिवाइड होता है, ठीक है। 4 पोलन सेक्स में एंथर डिवाइड होता है। जैसे कि ये 2 लूप्स हो गई एंथर की, जो ये वाली है, ये 2 लूप्स हैं और इसके अंदर ये 4 पोलन सेक्स में डिवाइड्स है। एक ये पोलन सेक है, एक ये पोलन सेक है, एक ये और ये एक ये। अब ये 4 डिफरेंट पोलन सेक्स में ये जो एंथर है वो डिवाइड है। अब हर एक पोलन सैक में क्या होगा, पोलन मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो पोलन मदर सेल है ये मायोसिस डिवीजन में जाएगा, तो इसमें मिटोटिक डिवीजन होगी, तो ये 4 हैप्लॉइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये एक पोलन मदर सेल है। ये अब मिटोटिक, मियोसिस और माइटोसिस ये 2 टाइप की डिविजन्स होती है सेल में। ये मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर इसी वीडियो में मैंने ये इंक्लूड किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बेसिक आपको एक एग्जाम्पल, मतलब एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है। मियोसिस मतलब कि जब हम 2 डिप्लॉइड से जब हैप्लॉइड बनते हैं तो ये प्रोसेस जो होती है ये मियोसिस की प्रोसेस होती है, और जब डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनता है तो वो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये हो गया कि हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, पोलन मदर सेल जो है ये मियोसिस डिवीजन इसमें होती है, तो उसके बाद इसके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। मतलब ये 2 एंड डिप्लॉइड था, तो उसके बाद इसमें मियोसिस की डिवीजन होगी और उसके बाद ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। अब ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे ये मैच्योर होंगे और मैच्योर होने के बाद ये पोलन ग्रेन बन जाएंगे। अब पोलन ग्रेन क्या होता है? बेसिकली जब भी आप किसी फील्ड में जाओगे, किसी फूल को आपने देखा होगा, तो फूल में क्या होता है कि फ्लावर के अंदर क्या होगा कि जब जो एंथर्स होते हैं, जो येलो पार्ट होता है एंथर का, एंथर के अंदर एक छोटा छोटा, जब आप उन एंथर्स को टच करोगे ना तो एक येलो कलर का पाउडर आपके फिंगर्स में, मतलब मोस्टली येलो कलर का ही होता है, डिपेंड करता है फ्लावर की स्पीसीज पे। तो आप जब बेसिकली हिबिस्कस का फ्लावर तो हर एक ने देखा ही होगा, तो जब आप हिबिस्कस के फ्लावर के एंथर्स को टच करोगे तो उसमें से जो येलो येलो पाउडर निकलेगा, आपके हाथ पे लगेगा, वो पाउडर एक्चुअली पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। वो पोलन ग्रेन्स का काम क्या होता है कि वो पोलन ग्रेन्स ही मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आगे जाके जो सीड बनता है वो पोलन जो है वो पोलन स्टिग्मा पे जाएगा। जब वो पोलन स्टिग्मा पे जाता है, इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन की प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जब स्टिग्मा पे पोलन जाएगा, फिर स्टिग्मा के बाद वो स्टाइल से होते हुए नीचे ओवरी में जाएगा, तो ओवरी में जाके वो फर्टिलाइज होगा, उसके बाद सीड बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये पोलन ग्रेन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होता है। तो यही प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या है, हम पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एंथर से पोलन ग्रेन कैसे बनता है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। अब नेक्स्ट प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस की। वो माइक्रो थी, माइक्रो मतलब वो मेल की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे ये मेगा है, तो मेगा का मतलब हम फीमेल स्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि वो माइक्रो वाली जो थी वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंथर में हो रही थी। अब ये मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि ओवरीज में, ओव्यूल्स में हो रही है। ठीक है, अब बेसिकली ओव्यूल्स होते क्या हैं, जब आपने किसी भी फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखोगे आप, तो ये बेसिकली ओवरी होती है, ये हमने पढ़ा, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा होता है, इसको स्टाइल कहते हैं, और उसके बाद ये ओवरी होती है। जब ओवरी को हम आगे फर्दर देखेंगे तो ये ओवरी के अंदर जो है छोटे 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 ऐसा मोतियों जैसे कुछ लगा होता है, तो इसी को ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी फ्लावर को देखोगे, उसे डाइसेक्ट करके देखना, तो ओवरी के अंदर छोटे छोटे ऐसे बीज होते हैं, यही आगे जाके बीज बनते हैं। ठीक है, ये ओवरी आगे जाके बीज बनती है, तो ये छोटे छोटे जो है ये ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये इसी की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मतलब उसमें क्या था, पोलन, जब तक पोलन बनता है उसकी प्रोसेस को, पोलन ग्रेन की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहे थे। अब इस किस तरीके से ओव्यूल्स बनते हैं, इस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि कैसे किस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगास्पोर बनता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो एक हमारे पास जैसे उस मतलब कि जो हमने एंथर वाली स्लाइड देखी थी, उसमें हमारे पास पोलन मदर सेल था, यहाँ पे हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, ये क्या होगा, इसका भी सेम होगा, जैसे वो भी डिप्लॉइड था, उसके बाद वो मियोसिस डिवीजन उसमें हुई, उसमें भी हैप्लॉइड सेल बने थे, उसमें भी जो माइक्रोस्पोर्स थे उसमें भी डिप्लॉइड सेल मियोसिस डिवीजन के बाद 4 सेल्स में डिवाइड हुआ था। इसी तरीके से ये भी डिप्लॉइड डिप्लॉइड जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये मियोसिस डिवीजन होने के बाद इसके जो है ये 4 सेल्स में डिवाइड होगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे इसके। ठीक है, ये ओवरी में प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये 4 जो हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए इसके, अब चारों में से ये जो 3 है, 1 2 3, ये तीनों जो है ये डी नेचर हो जाएंगे। जबकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था कि वो जो चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर्स थे वो मैच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक है, माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन बन रहा था उनका मैच्योर होने के बाद। पर यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि जो ये 3 हैप्लॉइड सेल्स हैं ये डी नेचर हो रहे हैं, और जो एक जो हमारे पास बचा यही आगे जाके मेगास्पोर बन रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। ये बेसिकली एक पूरा स्टेप है कि किस तरीके से ये पूरी प्रोसेसेस है, मतलब सबसे पहले स्पोरोजेनेसिस होता है, फिर उसके बाद गैमेटोजेनेसिस होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब किस तरीके से एक पोलन से सीड तक का सफ़र होता है वो इन प्रोसेसेस के थ्रू होता है। तो पहले हमने पढ़ लिया स्पोरोजेनेसिस, अब हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि मेल फीमेल के गैमेट की जो प्रोडक्शन होती है, मतलब जिस तरीके से गैमेट की प्रोडक्शन होती है उसी प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 टाइप की होती है, एक होती है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और एक होती है मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, तो फिर से यहाँ पे आ गया माइक्रो, माइक्रो मतलब मेल पार्ट की बात कर रहे हैं हम, तो जो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो उसे मेगा गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। यानी कि हमने अब तक पढ़ा स्पोरोजेनेसिस में कि पोलन ग्रेन हमारा कैसे मैच्योर होके पोलन ग्रेन बनता है, किस तरीके से एंथर्स जो है एंथर से पोलन ग्रेन बनता है। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन है वो आगे जाके और 2 सेल्स में डिवाइड होता है, एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव में। तो उसके बाद क्या होगा वो हम इस पिक्चर में आगे देखते हैं, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात क्लियर है अपनी कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टेमिन था, ये हमारे पास स्टेमिन था, तो स्टेमिन से हमने एंथर देखा, एंथर के 2 लूप्स होती हैं, 2 लूप्स के अंदर 4 सैक्स होते हैं, 4 पोलन सैक होते हैं, फिर 4 पोलन सैक के अंदर से ये 4 पोलन सैक थे तो एक पोलन मदर सेल
से क्या होगा, ये एक डिप्लॉयड पोलन मदर सेल है, फिर इसमें मियोसिस की डिवीजन होगी तो ये 4 हैप्लॉयड सेल्स में डिवाइड होगा, फिर 4 हैप्लॉयड क्या होंगे, मैच्योर होंगे तो एक पोलन ग्रेन बन जाएगा। अब पोलन ग्रेन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गई। अब हम गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं ना, तो अब क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है ये आगे जाके फर्दर, अब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगी, पहले इसमें मियोसिस डिवीजन हो रही थी, अब माइटोसिस डिवीजन होने के बाद इसमें ये फर्दर 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, एक होगा जनरेटिव न्यूक्लियाई और एक होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। अब वेजिटेटिव न्यूक्लियाई को ही हम पोलन ट्यूब भी कह देते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स को ही, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई को ही पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई भी कह देते हैं, ठीक है। अब ये फर्दर आगे जाके 2 में डिवाइड हो गया, एक जेनरेटिव और एक वेजिटेटिव। फिर क्या होगा कि फिर इसमें मेटियोटिक डिवीजन होगी जनरेटिव सेल की, जो ये हमारा जनरेटिव सेल है ये आगे जाके फिर से डिवाइड होगा, मेटियोटिक डिवीजन होगी, तो ये एक्चुअल में जो मेल स्पर्म्स है, जो मेल गैमेट है, ये जनरेटिव सेल्स आगे जाके मेल स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। अब जनरेटिव वाला जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब इसे स्पर्म कहेंगे हम कि 2 स्पर्म सेल्स में डिवाइड हो गया, और ये जो वेजिटेटिव वाला था, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई थी यानी कि पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई, तो ये आगे जाके पोलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल हो गया कि पोलन ग्रेन बना पहले, पोलन ग्रेन आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा मेटियोटिक डिवीजन के बाद, एक जेनरेटिव और एक वेजिटेटिव। अब जो जेनरेटिव है वो फर्दर डिवाइड होगा स्पर्म्स में, जो एक्चुअल मेल गैमेट्स हैं वो जेनरेटिव न्यूक्लियाई आगे जाके डिवाइड होगा, ठीक है। और जो वेजिटेटिव है वो हमारा सिंपल एक पोलन ट्यूब में कन्वर्ट होगा, कि जब पोलन जाके स्टिग्मा पे बैठेगा, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन है, यहाँ पे पोलन ग्रेन है, तो ये पोलन ग्रेन जब आकर ये स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा, तो ये जब पोलन जाएगा तो ये नीचे जाने की जो प्रोसेस होगी, तो ये पोलन ट्यूब के थ्रू जाएगा, पर जो एक्चुअल जो मेल गैमेट्स है वो जेनरेटिव सेल्स से बने हैं, तो ये आगे ये जो मेल स्पर्म्स है ये आगे जाके जब ओवरी में जाएंगे तो एग्स के साथ ये स्पर्म्स फ्यूज़ होंगे, और जो वेजिटेटिव सेल है वो एक ट्यूब क्रिएट करेगा स्टाइल के थ्रू, ताकि जो स्पर्म्स है वो ओवरी तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो ये 2 काम है, जेनरेटिव सेल का काम है कि ये जाके एग के साथ फ्यूज़ होगा, और पोलन का जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई का काम है कि ये रास्ता बना के देगा उसे ओवरी तक जाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होगा कि जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मेल का जो मेल गैमेट बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस में कि फीमेल गैमेट्स किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम बात करें फीमेल की, तो ये प्रोसेस ओव्यूल्स में ही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसका भी हम पिक्चर के थ्रू आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने पहले देखा कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो आगे जाके उसमें भी मेटियोटिक डिवीजन होगी, फिर मेटियोटिक डिवीजन होने के बाद वो 4 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड होगा, ये हमने पहले पढ़ा स्पोरोजेनेसिस में। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो 3 हैप्लॉइड सेल्स है ये डीनेचर हो जाएंगे, और जो एक बचेगा हैप्लॉइड वो मेगास्पोर बन जाएगा, ठीक है। ये 3 डीनेचर हो गए। अब क्या होगा गैमेटोजेनेसिस में, क्या होगा, अब जो ये बचा हुआ है ये मेगास्पोर आगे इसमें मेटियोटिक डिवीजन होगी, पहले इसमें मियोसिस हो रही थी, अब इसमें माइटोसिस हो रही है, तो अब मेटियोटिक डिवीजन होगी। मेटियोटिक डिवीजन होने के बाद ये फर्दर 4 सेल्स में डिवाइड 8 सेल्स में 8 न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे 8 न्यूक्लियाई में डिवाइड होने के बाद क्या होगा कि ये एक एम्ब्रियो सैक बनाएगा, ठीक है। जैसे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था कि वो फाइनली पोलन ग्रेन बनने के बाद वो जेनरेटिव और वेजिटेटिव सेल में डिवाइड हो रहा था, तो उसी तरीके से ये आगे जाके जो है ये पोलन सैक बनाएगा। अब पोलन सैक आगे जाके कैसा होगा, इसे मेगा गैमेटोफाइट कहते हैं, यानी कि एम्ब्रियो सैक बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा आगे जाके। तो एम्ब्रियो सैक में क्या होगा कि यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स बन जाएंगी। अब ये जो 8 हमारे हैप्लॉइड्स बने, अब इन 8 हैप्लॉइड्स की अरेंजमेंट होगी किस तरीके से,
पहले तो ये 3 ये हो गए, एक 3 जो सेल्स है वो इस पोल में जाएंगे और बाकी के जो 2 सेल्स बचे वो इस पोल में, सॉरी 3 बचे वो इस पोल में जाएंगे और जो 2 बचे वो सेंटर में जाएंगे। तो ये जो 3 होंगे इसे एंटीपोडल सेल्स कहते हैं और ये जो नीचे के 3 बचेंगे इन दोनों को, ये 2 को सिनर्जिड्स कहते हैं और ये जो एक बचा इसे एग कहते हैं और जो बीच में जाके बच जाएंगे इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, टोटल 8 हो गए, 3 3 6 7 और 8, 2 ये। ठीक है, मतलब इन 8 जो ये 8 न्यूक्लियाई है इनकी इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे जो कि एक पोल पे होंगे और 3 यानी कि 2 सिनर्जिड और एक एग, ये 3 जो है ये एक पोल पे होंगे और सेंटर में हमारा पोलर न्यूक्लियाई आके अरेंज होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये 8 न्यूक्लियाई अरेंज होंगे। तो ये प्रोसेस है मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो ये हम सिंपली हो गया हमारा कि पहले माइक्रो मेगा स्पोरोजेनेसिस होगी, उसके बाद मेगा गैमेटोजेनेसिस होगी। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस यही है कि इसमें क्या होगा कि जो मेगा स्पोर है वो किस तरीके से एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये एक सिंपल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ इस पिक्चर में। तो जैसे हमने देखा था ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ये हमारे पास पोलन ग्रेन है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये पोलन ग्रेन आया तो ये हमारा फ्लावर था, ये फ्लावर में ये एंथर फिलामेंट थे, ये एंथर थे। अब क्या होगा कि जब फ्लावरिंग स्टेज होगी क्रॉप की, तो फ्लावरिंग स्टेज में क्या होगा कि इस एंथर से पोलन रिलीज होंगे। अब ये पोलन रिलीज़ हो गया, ये हमारे पास पोलन है। अब क्या होगा कि विंड की हेल्प से या फिर इंसेक्ट्स की हेल्प से किसी तरीके से, मतलब किसी एक सोर्स से ये पोलन जो है उड़ के ये स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहेंगे। अब क्या होगा कि ये स्टिग्मा के ऊपर जाके ये पोलन स्टिक हो जाएगा, मतलब ऐसे बैठ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो हमने बात की थी 2 सेल्स होंगे, एक जेनरेटिव और एक वेजिटेटिव। तो उसी तरीके से अब जब पोलन इस स्टिग्मा के थ्रू, स्टाइल के थ्रू जाएगा तो ये पोलन ट्यूब, ये जो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियाई हमने पीछे पढ़ा था स्पोरोजेनेसिस में, गैमेटोजेनेसिस में सॉरी, तो ये अब पोलन ट्यूब जो बन रही है हमारी वो वेजिटेटिव सेल से बन रही है। पोलन ट्यूब इसी से, मतलब वेजिटेटिव न्यूक्लियाई से बन रही है। और जो हमारा ये जो स्पर्म्स बने हैं ये हमारे जनरेटिव सेल से बने हैं। तो ये प्रोसेस है हमारी माइक्रो गैमेटोजेनेसिस की। ठीक है, अब हम आगे प्रोसेस जो स्टार्ट होगी वो होगी मेगा स्पोरोजेनेसिस की। ठीक है, तो अब ये पोलन ट्यूब से पोलन नीचे आए तो ये जो स्पर्म्स है ये आगे नीचे से ऐसे जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो सैक है यहाँ पे जाके जो हमने पढ़ा था कि जो 8 न्यूक्लियाई है, ऊपर की 2 एंटीपोडल्स, तो ऊपर के जो 3 एंटीपोडल सेल्स थे, नीचे जो थे वो 2 सिनर्जिड और एक एग सेल था। तो अब ये स्पर्म्स जो है वो जाके उन एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे। अब जब फ्यूज़ होंगे तो इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो अब फ्यूज़ होने के बाद वो फर्टिलाइजेशन होगी, फिर जाइगोट बनेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा जो है, ये हमने देखा था कि देखो यहाँ पे ऐसा इस पिक्चर में दिखाया हुआ है ना कि ये पोलन ट्यूब से यहाँ से पोलन आएंगे और ये हमारे पोलर सेल्स है और यहाँ पे सिनर्जिड्स है। तो इनमें से एक एग सेल है, तो वो एग सेल के साथ फ्यूज़ होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगी, उसके बाद सीड बन जाएगा। ठीक है, अब सीड बन गया तो सीड को हम दोबारा से प्लांट सीड से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस है स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस की। अब एक लास्ट प्रोसेस हमारी बचती है फर्टिलाइजेशन की। तो अगर मैं फर्टिलाइजेशन को भी इसी प्रोसेस में इंक्लूड करूँगी इसी वीडियो में, तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये हमारी दोनों प्रोसेस थी। होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यार बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़। थैंक यू।